साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका जो तारुफ अपने गेस्ट के साथ करा दूँ। बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं। मिस्टर मोहम्मद आज़म खान हमारे पास मौजूद हैं, यहाँ पर CEO हैं आप सनराइज़ कैपिटल के। वेलकम टू आशा सर। थैंक यू। अच्छा आज़म साहब, कुछ मार्केट के हवाले से बात कर लें। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमने देखा बाइंग हो रही थी, फ्रेश बायर्स भी आ रहे थे और एज़ एक्सपेक्टेड मैंने जैसे कहा कि कुछ करेक्शन मार्केट के अंदर हो गई है, तो आप किस तरह इसको सम अप करेंगे इस आज की परफॉर्मेंस को? थोड़ा सा करेक्शन मेरा ख्याल के हो गई है, करेक्शन होनी चाहिए और मार्केट के लिए बड़ा हेल्दी साइन है ये, क्योंकि कैपिटल मार्केट्स में इस तरह से होता है कि मार्केट में 10-15% का सर्च आता है तो 2-3% का शेड ज़रूर आना चाहिए। तो उससे होता ये है कि जो लोग रह गए थे इन्वेस्टमेंट करने से 11,000 के लेवल पे या 12,000 के लेवल पे, तो डेफिनेटली उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और मार्केट में वैल्यूएशंस बेहतर हो जाती हैं, चीज़ें अट्रैक्टिव हो जाती हैं। एंड दोज हु आर साइड लाइन फ्रॉम द मार्केट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो आ जाएं और अब आगे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। क्योंकि फर्स्ट अप्रैल से अगर चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं जैसी कही गई हैं, जो कि नज़र नहीं आ रही फिलहाल अभी, तो उस हवाले से जिनको अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए या जो उनको चाहिए अपॉर्चुनिटी, वो इस मौके पर करेक्शन आती है अगर मार्केट में मजीद 300-400 पॉइंट की, तो अवेल कर सकते हैं। अच्छा, हमने देखा कि एक रैली नज़र आई 2400 पॉइंट्स, फिर हमने देखा कि मार्केट ने गेन कर लिए, फिर उसके बाद हमने देखा कि थोड़ी सी करेक्शन हो जाती है। जैसे कि हमने कहा अभी मार्केट का नेचर है कि इतनी हमने बाइंग के बाद देखें अगर थोड़ी सी सेलिंग है जो इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आज कुछ स्पेकुलेशन थी क्योंकि हालात कुछ इस तरह के थे, तो ये आज उसका तो इफेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर लास्ट फ्राइडे की अगर बात करें हम देख रहे थे कि वहाँ पर कुछ मजीद जो है वो बूस्ट मिला था मार्केट को और वॉल्यूम्स काफ़ी ऊपर चले गए थे। आज थोड़े से कम मुझे नज़र आए कल के मुकाबले में 37 करोड़, फिर उसके बाद उससे थोड़े कम हो गए, आज थोड़ा और जो है वो श्रिंक हो गया। क्या रीज़न हो सकता है आपके ख्याल में? देखिए, वॉल्यूम्स तो मोर और लेस वही है मार्केट में, 300 मिलियन, 400 मिलियन, 450 मिलियन, तो बट स्टिल द कंसर्न है इसके वही जो मैंने आपसे लास्ट प्रोग्राम में बात की थी कि एवरेज 10 रुपये 12 रुपये के स्क्रिप्ट्स में काम हो रहा है मार्केट के अंदर। मार्केट में जब ब्लू चिप स्टॉक्स में काम होता है तो उसकी वैल्यूएशन मार्केट की बढ़ जाती है। मार्केट की वैल्यूएशन आज 500 मिलियन शेयर के बाद भी 7 बिलियन या 8 बिलियन रुपीज़ में काम हो रहा है सिर्फ मार्केट के अंदर, विच इज़ अ हाईली कंसर्न फॉर द मार्केट। और ये चीज़ अच्छी नहीं होती मार्केट के लिए। ये ऐसे बहुत से ऐसे टाइम आया मार्केट में 10 सालों के अंदर कि आपकी मार्केट का वॉल्यूम 500-600 मिलियन का होता है लेकिन वैल्यू उसकी 6 अरब 7 अरब रुपये होती है, जो कि अभी भी नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि मार्केट में मेजर इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स मार्केट में एक्टिव नहीं है। मार्केट में रिटेल क्लाइंट ज़्यादा एक्टिव है और वही मार्केट में वॉल्यूम जनरेट कर रहा है और वही मार्केट में काम ज़्यादातर कर रहा है। ठीक है। अच्छा, आज टर्नओवर हमने देखा मार्केट का जो है वो ज़बरदस्त रहा, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कल की भी मैं मार्केट देख रहा था तो कुछ आउटफ्लोज ज़्यादा नजर आया और $2.16 मिलियन जो है वो मार्केट से आउटफ्लो हो गया। फॉरेन इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जो है थ्रू आउट द वीक किस तरह आपने देखा, किस तरह उनको जो है पार्टिसिपेशन? देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर काम कर रहे हैं मार्केट में, ऐसी बात नहीं है। उनको वैल्यूएशन मिलती है, वो जरूर काम करते हैं, बट स्पेसिफिकली वो 2 सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं। फर्स्ट इज ENP एंड सेकंड इज फर्टिलाइजर सेक्टर। क्योंकि बैंक्स में आपको पता है कि जिस तरह के हालात रहे हैं 2-3 सालों के अंदर NPLs की वजह से, इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान के बैंक्स के साथ भी, तो वैल्यूएशन नो डाउट अट्रैक्टिव हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना बेहतर नहीं है। मेरा ख्याल है अगर 1-2 अच्छे बैंक हैं जो टॉप 3 बैंक्स में आते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट जरूर नजर आई है, बट मेजर इन्वेस्टमेंट 2 सेक्टर्स के अंदर नजर आई है। और सेकेंडली मैंने आपसे जो पहली वाली बात कही थी उसको मैं सेकंड जरूर करूंगा कि अट्रैक्शन तो है मार्केट के अंदर, मार्केट में वैल्यूएशंस भी हैं, लेकिन मार्केट में प्राइस डिस्कवरी नहीं है। ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा जितना होना चाहिए था। तो जब उसमें वॉल्यूम्स आएंगे, काम होगा तो डेफिनेटली उनकी पार्टिसिपेशन मार्केट में बढ़ जाएगी। ठीक है। अच्छा, कुछ लोकल इन्वेस्टर की बात कर लेते हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर की बात हुई तो 2-3 दिन से हम देख रहे थे कि वॉल्यूम्स बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्दी जो है वो आ रहे थे। लीडिंग बैंक्स जो थे वो वॉल्यूम लीडर्स के अंदर स्टैंड कर रहे थे। रिजल्ट्स का एक तो फैक्टर था, जैसे लास्ट टाइम भी आपने जिस तरह बताया था कि ये जो फैक्टर इन हुआ है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर का फर्टिलाइज़र का पोटेंशियल, जैसे हमें पता है कि कुछ खबरें हैं फर्टिलाइज़र सेक्टर के हवाले से, तो वहाँ पे भी इनपुट बढ़ने के चांसेस हैं। और मार्केट के अंदर अगर बात कर ली जाए तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके आप समझते हैं कि अभी भी पोटेंशियल मौजूद है और आप समझते हैं कि इन्वेस्टर को यहाँ पर हाईलाइट करना चाहिए और यहाँ पे भी जो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है? देखिए, ब्लू चिप स्टॉक्स की बात करूंगा मैं कि ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर ही वैल्यूएशन है मार्केट के अंदर, और ENP सेक्टर में, फर्टिलाइजर में, बैंक्स के अंदर आगे आने वाले वक्त में लगता है कि काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूज़ होंगी और इन्वेस्टमेंट जो भी करेगा उसको लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ज़्यादा गेन मिल सकता है। सेकंड ईयर थर्ड ईयर की बात मैं इसलिए नहीं कर सकता अभी कि वैल्यूज़ अभी भी इतनी अट्रैक्टिव हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर कि आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाते हैं तो वही इशूज़ आएंगे कि उनकी अर्निंग्स नहीं है, उनके डिविडेंड्स नहीं है, उनके पे आउट नहीं है। और अगर कोई वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट करता है तो फिर वही होगा कि उससे अगर मार्केट में कोई ऐसी पॉलिटिकल
पॉलिटिकल जिस तरह की आज भी खबर आई आपने देखा, या लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कुछ होता है, इकॉनमी आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट पे अभी भी कोई इतनी ज़्यादा आपके इंडिकेटर्स मूव होने शुरू नहीं हुए हैं पॉजिटिवली, तो फिर ये होता है कि उसको ना डिविडेंड मिलता है ना कोई पे आउट मिलता है, फिर उसको जो कैपिटल लॉस होता है वो और मजीद हो जाता है। तो मैं अभी भी समझता हूँ कि पाकिस्तान की 2-3 कंडीशंस को देख के, स्पेशली इकॉनमी को देख के, लॉ एंड ऑर्डर को देख के, पॉलिटिकल हालात को देख के, आने वाले वक्त के अंदर 6 महीने साल में इलेक्शन को देखते हुए आपको स्ट्रिक्टली 50-60% अभी भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए मार्केट के अंदर, एंड सेकेंडली ब्लू चिप के अलावा और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अच्छा आज़म भाई, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पूछता हूँ, जैसे इलेक्शन ईयर की आपने बात की कि इलेक्शन ईयर है, एक्सपेक्टेड है, एज एक्सपेक्टेड कि ये भी आना है, और इसके बाद हमने देखना है कि थोड़े मार्केट की जो स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर की वो चेंज हो जाती है। आप क्या समझते हैं कि अभी इन्वेस्टर को कौन सी थोड़ी सी कॉशियस रहने की ज़रूरत है? मार्केट के अंदर जो मूवमेंट है, अपसर्ज हमें देखने में आए, ऐसे लेवल के ऊपर आप क्या समझते हैं कि उसको इस वक्त तमाम चीज़ों को देखते हुए, तमाम सिनेरियो को एनालाइज करते हुए क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? कौन सा ऐसा एरिया है जिस पर आप समझते हैं कि यहाँ पर होल्ड करने पर उसको इलेक्शन के बाद भी नई गवर्नमेंट आती है, नई पॉलिसीज़ आती हैं, क्या रहता है मार्केट के अंदर पोजीशन, उसको जो है कम लॉसेस जो है वो हो सकते हैं, या इनफैक्ट उसको जो है ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो? देखिए, इट्स अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट आंसर कि आप ये देख लीजिए कि 2008 के क्राइसिस के बाद 2009, 10, 11, 12 ये 3 साल जो अब मैं क्रिटिकल गुजरे हैं स्टॉक मार्केट के लिए, कैपिटल मार्केट के लिए, वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ये 4 साल इस गवर्नमेंट को लेके पूरे पाकिस्तान के लिए ही बहुत ही मुश्किल गुजरे हैं। लेकिन स्पेसिफिक कैपिटल मार्केट की बात कही जाए तो उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलता अभी तक। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अभी जो आने वाला वक्त है, आने वाले जो हालात हैं, जो चीज़ें मैंने जिस तरह से पहले डिस्कस किया, और भी क्रिटिकल हो सकते हैं, और भी चीज़ें नज़र आ सकती हैं सामने। तो इन्वेस्टर्स को चाहिए कि वो कॉशियस स्टांस ले अपना, और मार्केट के अंदर वैल्यूएशन वाले स्क्रिप्ट जो हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करें। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में लोग ज़रूर काम करते हैं, काम करना भी चाहिए, लेकिन अगर उनको ट्रेडिंग पर्पस से काम करना है, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक कंपनी ऐसी है जिसकी 4-5 साल की कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई उसका पे आउट नहीं है, कोई बोनस नहीं है, कोई डिविडेंड नहीं है, कोई उसका गेन नहीं होता, आपको सिर्फ आप कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस के लिए काम करते हैं, तो यू कैन ट्रेड इन दिस स्क्रिप्ट, लेकिन वो एज फार एज ट्रेडिंग पर्पज से हो कि आपने एक चीज़ ली, वो 2 रुपए की थी, वो 3 रुपए की हो गई, आपको 50% का गेन आया, या वो 2.5 रुपए की हो गई, आपको 30% का गेन आया, तो आपको वो रियलाइज कर लेना चाहिए गेन, क्योंकि उसकी कोई फंडामेंटल बेसिस नहीं है। वो स्पेसिफिकली एक न्यूज़ के ऊपर या एक स्पेसिफिकली अनाउंसमेंट के ऊपर या एक स्पेसिफिक खबर के ऊपर चल रहा होता है वो, तो आपको इस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आप ब्लू चिप में स्टॉक इन्वेस्टमेंट करते हैं, 30 इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी ने अगर की थी फॉर एग्जांपल 30 इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट, या टॉप 10 स्क्रिप्ट जो आपके हैं उस पर इन्वेस्टमेंट की थी 2007 के अंदर भी, तो मैं समझता हूँ कि अगर वो अपना पोर्टफोलियो आज भी उठाएगा तो वो आज भी 30 से 40% का गेन उसने लिया होगा। अगर किसी ने OGDC में इन्वेस्टमेंट की, पाको में की, PPL के अंदर की, फौजी फर्टिलाइजर में की, बिन कासिम में की, एंग्रो में इन्वेस्टमेंट की, तो उसको डेफिनेटली गेन मिलेगा उसको। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है और एक ऐसे हालात हैं और यहाँ पे ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि आप 100% श्योर नहीं होते। जब आपको गवर्नमेंट एक रोड मैप नहीं देती, जब आपको एक ड्राइवर नहीं मिलता कि क्या होगा आगे आपके 3 महीने 6 महीने में, तो आपको स्ट्रिक्टली उन चीज़ों पे काम करना चाहिए जो अपनी बेसिस, जिनकी खुद की अपनी बेसिस हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। अगर हालात कैसे भी हों अगले साल, जिस तरह के 2 साल से हालात हैं, अगर ऐसे हालात आगे भी रहते हैं 1 साल भी, तो अब एंग्रो की अर्निंग, एंग्रो के पे आउट, उसमें 19-20 का डिफरेंस आ सकता है। हालात अच्छे होंगे, हो सकता है वो 30%, 40% का जंप दे दे अपनी अर्निंग में।